हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग अपने क्वांट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूंगा तो प्रीलिम्स में आप देख पाएंगे, प्रीलिम्स में ये 1 से 2 मार्क्स का आता है। कभी एक क्वेश्चन रहेगा, कभी दो क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहता है। मतलब अकेले टाइम एंड वर्क ही जो है 4 to 6 मार्क्स तक का वेटेज लेकर चलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको ही पता है बैंकिंग की अगर हम बात करें, स्पेशली हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं आज। तो बैंकिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, है ना, आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया। तो इन सभी में प्री होता है, फिर मेंस होता है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो प्री और मेंस अगर मैं दोनों के हिसाब से वेटेज की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग इस टॉपिक में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, टाइप 1 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पर पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। मतलब टाइम एंड वर्क पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम करने वाले हैं। देन टाइप 2 है क्वेश्चन वेयर वर्कर लिव्स और ज्वाइन, मींस जहां पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ दिन कोई काम करेगा, जैसे ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, देन बी ने काम को छोड़ दिया तो ए ने काम को करना शुरू किया, है ना। इस तरीके से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारी हम बातें करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जो टाइप 3 कहलाएगा एम मैन, डब्ल्यू वुमेन एंड बी बॉयज। इसका मीनिंग क्या था, मतलब मैन वुमेन एंड बॉयज पर जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं कि 10 आदमी किसी भी काम को 12 दिनों में करते हैं, 12 आदमी किसी भी काम को, है ना, 15 दिनों में करते हैं। या इस तरीके से क्वेश्चन बनाए कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, 12 वुमेन किसी भी वर्क को 20 डेज में करती है ना। और 10 आदमियों का किया गया काम 12 बच्चों के या 18 बच्चों के किए गए काम के इक्वल है। तो जहां पर भी हम एफिशिएंसी की बातें करेंगे, मैन वुमेन एंड बॉयज की बातें करेंगे, तो वहां पर जो बेस्ड होते हैं, है ना। अगर मैं अगला टाइप की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे लिखा टाइप 4 जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन ऑफ द वर्क। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए जो है, जैसे किसी भी काम को मान लीजिए, जैसे अपन बात करें, ए जो है किसी भी काम का 1/3 पार्ट, 1/3 काम जो है 12 दिनों में कर रहा है। बी किसी भी काम का 1/4 पार्ट जो है 18 डेज में कर रहा है। अगर मैं ऐसे बात करूं दोस्तों तो आप समझ पाएंगे, है ना, कि 12 दिनों में कर रहा है, 18 डेज में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, है ना। ऐसा करके कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टाइप 4 था। अगर मैं टाइप 5 की बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इफिशियंसी ऑफ वर्कर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो ए किसी काम को करने में बी की अपेक्षा ट्वाइस टाइम ले रहा है, या ए की इफिशियंसी बी की ट्वाइस है ना। तो इस तरीके से जो इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सब कहलाते हैं इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन। अगर मैं टाइप नेक्स्ट टाइप की बात करूं, 6 जो टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला M1D1 W1, है ना, मैन डेज एंड वर्क जो होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे बात करूं कि 10 आदमी किसी भी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो अगर मैं उसी काम को सेम वर्क को, है ना, 12 पर्सन से करवाऊं, 12 मैन से करवाऊं तो कितने दिन का समय लगेगा, तो एक्स डेज का टाइम लगेगा। काम वही है तो काम नीचे रख सकते हैं, कैसे रखेंगे ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं M1D1 W1 वाला फॉर्मूला। जब हम वहां रेशियो बनाते हैं ना तो क्या होता है, M1D1 मीन्स मैन और डेज रखा जाता है, साथ में टाइम रखा जाता है और नीचे रहता है उसकी वर्क। तो वर्क जो है नीचे रखा जाता है। कैसे कहा वो हम फॉर्मूले पर आगे चलकर बात करने वाले हैं, डोंट वरी, है ना। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे लिखा हुआ है टाइप जो अपना 7 है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वर्क एंड वेजेस। तो वर्क एंड वेजेस पर क्वेश्चन होते हैं कि किसी भी काम को जैसे ए जो है 15 दिनों में पूरा करता है, बी जो है 20 डेज में पूरा करता है ना, सी जो है मान लीजिए 18 डेज में पूरा करता है, और इस काम की टोटल जो मजदूरी रखी गई है वो 3000 रुपीज रखी गई है। तो इसमें से ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। तो ये सारी बातें जो होती है वर्क एंड वेजेस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये हम टाइप 7 में पढ़ने वाले हैं। जो अगला टाइप है इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम टाइप से इसको बांट नहीं सकते हैं दोस्तों। तो टाइप के अलावा भी बहुत ही मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंतर्गत हम अगला जो टाइप बना देते हैं जिसमें हम सारी बातें करेंगे जो भी बची कुची रह गई है, जिसमें हम बहुत सारे लेवल्स की भी बातें करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे करके हम एक एक करके लेवल्स की भी बातें करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो इस टाइप तरीके से मैंने इसको टाइप में बांट रखा है। इस
सारे ही टाइप में हम क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। आज की जो मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें हम बहुत ही इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, देन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर भी जाएंगे, फिर हाई लेवल पर भी हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आगे मेरी बात को इस वीडियो में। अगर मैं देखूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पहले कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहली चीज है, अगर मैं बोलूं कि मेरा ए नाम का कोई पर्सन है जो किसी भी काम को 10 डेज में पूरा करता है, पूरा करता है इन द सेंस वो एक काम हो सकता है, काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। अ वर्क मींस एक काम हो गया, तो ए जो है किसी भी काम को 10 डेज में पूरा करता है, होल वर्क कैन डू इन 10 डेज। बी जो है किसी भी काम को 15 डेज में पूरा करता है, मींस बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, है ना। तो पूरा ही काम जो है बी जो है 15 डेज में करता है। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यह एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा बेटा 1/10। अब ये 1/10 वन डे में क्यों करेगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1/10 है क्या, पहले तो आप इस चीज को समझिए कि 1/10 क्या है। कि 1/10 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस हमने क्या किया कि हमने देखा कि जो ए है उसने 10 डेज में काम को पूरा करने की कैपेसिटी है ना। तो अगर ए जो है वो 10 डेज में काम को पूरा करेगा तो वन डे में 1/10 पार्ट ही क्यों करेगा, इस चीज को समझिए। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा टोटल वर्क है इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका है कि जो हम टोटल वर्क मानते हैं वो 1 मानते हैं। टोटल वर्क अगर हम 1 मानते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तो उस 1 वर्क को टोटल वर्क मानने की वजह से हम ये मानते हैं कि अगर वो 10 दिनों में काम को पूरा करता है, मीन्स एक दिन में कौन सा काम करेगा, तो हमने उस टोटल एक काम के 10 इक्वल पार्ट कर दिए। इस 1 वर्ग के 10 इक्वल पार्ट कर दिए। उस 1 वर्ग के हमने 10 इक्वल पार्ट किए दोस्तों, यहां पर हमने ऐसे 10 इक्वल पार्ट कर दिया। तो पहले दिन उस क्या करेगा, 1/10 पार्ट करेगा, मीन्स 10 इक्वल पार्ट में से पहला पार्ट पूरा करेगा पहले दिन। दूसरा पार्ट फिर से करेगा 1/10, है ना। तीसरे दिन फिर से 1/10 और ऐसे ही करता जाएगा। तो 10th डे पर फिर से 1/10 करेगा। तो ये 10/10 कट के 1 हो गया, मीन्स 1 वर्ष पूरा हो गया। कट के 1 होगा इन द सेंस काम पूरा हो गया, एक आ गया मतलब एक काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर 1/10 जो है वो क्या बताता है कि काम के हमने 10 इक्वल पार्ट किए, उसमें से पहला काम पहले दिन पूरा किया है ना। तो एक दिन में उसने 1/10 किया है, दूसरे दिन भी 1/10 करेगा, तीसरे दिन भी 1/10 करेगा, और ऐसा ही करते करते 10th डे में भी वो 1/10 ही करने वाला है। ठीक। दूसरा हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं टोटल वर्क को 10 अज्यूम कर लूं कि टोटल वर्क ही मेरा 10 है, तो उस 10 में से एक काम उसने एक दिन किया। बोले टोटल वर्क को हमने 10 क्यों अज्यूम कर लिया, क्योंकि हमने देखा कि ए जो है 10 डेज में काम को पूरा कर रहा है। अगर ए 10 डेज में काम को पूरा कर रहा है, किसी भी वर्क को पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर 10 डेज उसकी करने की कैपेसिटी है ना, कि 10 ही डेज में काम पूरा करेगा। तो हमने क्या किया, 10 ही टोटल वर्क मान लिया कि भैया अगर वो 10 दिनों में काम को पूरा कर रहा है तो 10 टोटल वर्क है, उसमें से पहला वर्क पहले दिन करेगा, दूसरा वर्क दूसरे दिन करेगा, तीसरा वर्क तीसरे दिन करेगा। मीन्स वन पार्ट बोलना चाहिए, इसको वर्क नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर हमने इसके 10 इक्वल पार्ट कर लिए है ना, तो 10 में से उसने पहला पार्ट क्या किया है, पहले दिन किया है, दूसरे दिन पहला ही पार्ट करेगा या एक और पार्ट करेगा 10 में से, अगले दिन फिर से 1 पार्ट करेगा आउट ऑफ 10, अगले दिन फिर से 1 करेगा आउट ऑफ 10। इस तरीके से हम टोटल वर्क 10 मानते हैं। तो अगर 10 काम मान ले, जैसे हम लोग कई बार नहीं बोलते हैं कि यार आज मैंने बहुत सारा काम किया है ना, हजारों काम किया, 20 काम किया, तो 10 में से अगर हम टोटल काम 10 मानते तो 10 में से एक कर दिया पहले दिन, दूसरा कर दिया दूसरे दिन, तो 10 में दिन पूरा 10 के 10 कर देगा। तो इसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो आपको बस दिमाग में यही रखना बेटा कि टोटल जो भी काम करने की कैपेसिटी है, मींस टोटल जो भी वर्क कंप्लीट करता है, जो टाइमिंग है, उसको 1/1 करने से 1 डे का वर्क निकलता है। क्लियर है। अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा बी जो है वो 15 डेज में काम को पूरा करता है। 1 डे में वो कितना करेगा, 1/15 पार्ट करेगा। कितना करेगा बच्चों, 1/15 पार्ट। अभी 1/15 क्या है, अभी अभी मैंने समझा कर गया, जैसे 1/10 है वैसे 1/15 है, मतलब 15 में से 1 पार्ट उसने, हमने क्या किया, 15 दिनों में काम को पूरा करता है, तो 15 इक्वल पार्ट किए उस काम के। एक ही काम है, काम एक ही है,
टोटल वर्क एक ही, लेकिन हमने उसके 15 इक्वल पार्ट किए। उसमें से पहला पार्ट पूरा किया उसने पहले दिन, दूसरा पार्ट उसने पूरा किया दूसरे दिन, तीसरा पार्ट उसने पूरा किया तीसरे दिन, ऐसे 15 डे पे 15 पार्ट पूरा कर देगा और काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है बात बच्चों? अगर मैं आगे बात करूं तो आप समझ पाएंगे यहाँ पर कि एक दिन में इसने किया है 1/10, एक दिन में इसने किया 1/15। मान लीजिए आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन है, आपने ए को बुलाया, भैया बता मेरे पास इतना सारा काम है, तो कितने दिनों में पूरा करेगा? तो उसने बोला भैया मैं 10 डेज में आपका काम पूरा कर दूंगा। हमने बी को बुलाया, भैया बता तू हमारा इतना सारा काम है कितने दिनों में पूरा करेगा? उसने बोला साहब 15 डेज में पूरा कर दूंगा। हमने कहा आ जाओ तुम दोनों ही काम को साथ में करो। अब हम ठहरे मैथ्स वाले, हमें उसका भुगतान करना है, पेमेंट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? तो हमने देखा कि एक दिन में इसने 1/10 किया, उसी एक दिन में इसने 1/15 कर दिया, तो दोनों ने मिलकर कितना कर दिया? इस 10 और 15 का एलसीएम। अब एलसीएम का शॉर्टकट क्या है, ध्यान से सुनना। एलसीएम को जो शॉर्टकट है बेटा, 10 और 15 में जो भी बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़ना। कब तक पढ़ना? जब तक कि रिमेनिंग नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे 10 और 15 में 15 बड़ा है, 15 की टेबल पढ़िए, 15 दूना 30, 10 से भी कट रहा मतलब 30 हो गया एलसीएम। जब वहां पे 1/, पूछना रहे तो चुपचाप 10 से डिवाइड करो, कितने बार आया? 3 टाइम्स, उस 3 को लिख दो। एक्चुअली में होता क्या है, 10 से हमने डिवाइड किया, 3 आया, और उस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं ना। लेकिन 1 में मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं आता है, तो सीधे 10 3 30 हो गया, प्लस 15 का 30 में किया डिवाइड, तो कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 5 किया आउट ऑफ 30। ये पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ। बहुत बार बच्चा कहता है सर इस चीज की जरूरत क्या है? जरूरत, जब हम मेंस लेवल पर बातें करते हैं तो बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, किसी भी बिल्डिंग की बेस अच्छी ना हो, बेस उसका अच्छा ना हो, तो जरा जरा सा भी बाढ़ आ जाए या तूफान आ जाए तो घर हमारा गिर जाता है। तो बेस होना बहुत जरूरी है। तो 30 अगर हमारा टोटल वर्क है तो 30 में से 5 काम किया है दोनों ने। जैसे हम लोग बताए ना उसको, भैया हमारे पास इतना सारा काम है, तो वो सारा काम किसके बराबर? 30 के बराबर है। तो 30 में से 5 वर्क दोनों ने मिलकर एक ही दिन में किया। तो इसी को अगर मैं काट दूं तो 1/6 कहलाएगा। मतलब अगर हमारे पास टोटल 6 काम है तो 6 में से एक काम साथ में मिलकर उनने पूरा कर दिया एक ही दिन में। तो 6 में से एक पूरा किया एक दिन में, तो 6 के 6 पूरा करेंगे 6 दिन में। इसी को उल्टा कर देंगे तो टोटल टाइमिंग आ जाएगी 6 डेज में। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो यहाँ पर हम 6 डेज में काम को पूरा करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको उल्टा करूं, अपोजिट कर दूं, तो 10 डेज पूरा टाइमिंग आ गई, पूरा टाइमिंग आ गई। वैसे ही 1 डे के वर्क को उल्टा करने से क्या आ जाता है? पूरी टाइमिंग आ जाती है। तो 1 वर्क करेगा आउट ऑफ 6 में से एक दिन में, दोनों लोग मिलकर के, तो 6 दिनों में 6 पार्ट पूरा हो जाएगा। अब यहीं से हमने ट्रिक बना दी। बोले क्या बना ली? हमने नोटिस किया कि 30 क्या है? ये इन दोनों का एलसीएम। अब अगर ये 30 इन दोनों कैल्शियम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 तो टोटल वर्क हमने बोला ना, कि अगर हमारे पास 30 टोटल वर्क है तो उसमें से 5 वर्क दोनों ने मिलकर काम किया। तो 30 टोटल वर्क है, तो यहीं से एक ट्रिक बनकर आ गई। बोले क्या? 10 और 15 कैल्शियम टोटल वर्क है, तो यहीं से एक नए मेथड का इजाद हुआ। बोले क्या हुआ? एलसीएम मेथड। तो ध्यान से सुनना बेटा, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एलसीएम मेथड की बात कर रहा हूँ। आप सभी लोग कॉपी कर सकते हैं, दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, चलिए मैं पूरा क्लीन कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहीं से जो एलसीएम मेथड हमारा निकल कर आया कि ए जो है किसी भी काम को 10 डेज में पूरा करता है, बी जो है उसी भी काम को 15 डेज में पूरा कर रहा है। तो हमने यहाँ से शॉर्टकट बना लिया। बोले क्या? इन दोनों का एलसीएम जो 30 आया उसे हमने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया। और ये ट्रिक कहाँ से निकल कर आई? ये मेथड से ही निकल कर आई। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, दुनिया में सारी ट्रिकें जो बनी है वो कहीं ना कहीं मेथड का ही रिजल्टेंट फॉर्म है। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो देखेंगे कि 30 क्या है? हमारा टोटल वर्क है। इस 30 को हमने टोटल वर्क क्यों माना? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क है। ये आपने मेथड में भी सीखा कि एलसीएम को ही हम टोटल वर्क एज्यूम करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिए कि हमारे घर में कितना काम है, तो हमको पता है ना, हम मालिक है, हमने ए और बी को बुलाया काम करने के लिए, उनको मजदूरी भुगतान करना, हमको है ना, वेजेस देना उनको, तो हम मालिक है, तो हमको पता है ना हमारे पास कितना काम है। तो एक हम वर्ड यूज करते हैं मैथ्स में, माना, लेट अस एज्यूम। तो यहाँ पर हमने 30 वर्क एज्यूम कर लिया। अब कहानी है कि एलसीएम को ही हम टोटल वर्क क्यों मानते हैं?
एक तो हम मेथड के माध्यम से समझ चुके कि एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। दूसरा, कोई जरूरी नहीं कि आप 30 मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, एनीथिंग, 1 मानिए, 10 मानिए, 15 मानिए, 100, 50, 100, है ना, 2000, एनीथिंग मान सकते हैं आप। तो बोले एलसीएम ही क्यों मानते हैं टोटल वर्क? क्योंकि एलसीएम का मतलब है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में है, और मल्टीपल मतलब दोनों की टेबल में है। इट मीन्स जो सबसे छोटा नंबर है वो 30 है, जो दोनों की टेबल में आता है। तो अगर हम उससे बड़ा नंबर कोई लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और उससे छोटा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो दोनों से कट जाए, डिवाइड हो जाए। और अगर दोनों से कटेगा नहीं तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसी वजह से हम सबसे शॉर्ट एंड स्वीट क्या मान लेते हैं? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा है। इट मीन्स हमने एलसीएम को क्या अज्यूम किया बेटा? 30 जो एलसीएम आया उसको हमने टोटल वर्क अज्यूम किया। अब अगर हमारा टोटल वर्क 30 है और ए जो है 10 दिनों में पूरा काम करता है, मतलब 10 डेज में पूरा काम, क्या है यहाँ पर 30 है ना, तो 10 डेज में अगर वो 30 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 10 3 जा 30। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया और ये कहलाएगा 1 डेज वर्क। क्या कहलाएगा बेटा? 1 डेज वर्क। जो भी हम इस लाइन के ऊपर लिखेंगे इसे हम 1 डेज वर्क बोलेंगे। और ये आता कैसे है? इसका इसमें डिवाइड करने से। इस बात को दिमाग पर सेव कर लीजिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। 15 दिनों में पूरा काम करता है, यहाँ पूरा काम हमने क्या अज्यूम किया है? 30। 15 डेज में 30 वर्क, तो एक दिन में कितना? 15 दूना 30, है ना, 2 आ जाएगा। तो एक दिनों में ये 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना? 5 काम करते हैं। तो 30 काम करने में कितना वक्त लगेगा? 30 में 5 का डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 6 डेज। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे टाइम चाहिए होगा कि काम को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, तो जितना भी काम करवाना है, मीन्स टोटल वर्क जो भी है हमारे पास, उसमें 1 डेज वर्क एक दिन के काम का डिवाइड कर दीजिए तो टाइमिंग निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो यहां से अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं टोटल वर्क में एक दिन के काम का डिवाइड कर दूंगा तो टाइमिंग निकल के आ जाएगी। तो एक दिन में दोनों ने मिलकर 5 काम किया, 30 काम करने में कितना वक्त लगाएंगे? 6 डेज लगाएंगे। तो ये था हमारा एलसीएम मेथड, जिसे हम आगे पूरे ही टॉपिक में कंटिन्यू करने वाले हैं। जो मेथड का रिजल्टेंट है, शॉर्टकट है। अब पर्टिकुलर अगर इतना ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बेटा, अगर पर्टिकुलर इतना ही क्वेश्चन है कि ए किसी भी काम को 10 डेज में करता, बी 15 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगर हमारा ये क्वेश्चन है तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और ट्रिक होती है, वो ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई करिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कोई ऐसे करेगा क्या? ये तो इंसान ओरल कर सकता है कि 10 × 15 क्या होगा? 150, और 10 में 15 भी ओरल ऐड कर सकता है, 25, डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, ओरल हो जाएगा 6 डेज। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब दो लोगों का इंडिविजुअली काम पता हो और उनका साथ में काम निकालना हो। तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए और दोनों को नीचे ऐड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर एप्लीकेबल, इस बात को दिमाग में आपको रखना होगा, ठीक है? अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर मैं इसको क्लीन करूंगा, लेकिन आप पहले से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े, देखिए जरा ध्यान से। चलो देखना जरा ध्यान से बेटा। अगर हम बात करें यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो मैं कह सकता हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनना बेटा, कि अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस चीज को समझना, क्योंकि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि ए ने 10 डेज में किया, बी ने 15 में किया। अब अगर मैं इसी चीज को ऐसे कह दूं कि ए और बी मिलकर किसी भी काम को 10 डेज में करते हैं, ए जो है उसी काम को, उसी वर्क को 20 डेज में करता है, या 15 डेज कर लेते हैं इसको, 15 डेज में करता है, ठीक है? तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्लियर है? तो अगर हम देखेंगे बेटा, तो ए और बी मिलकर 10 डेज में पूरा करते हैं, जिसमें से ए अकेला 15 डेज में करता है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा बेटा,
यहाँ पर अब हमको शॉर्टकट क्या अपनाना है, इन दोनों का एलसीएम लिया, 10 और 15 का कितना आएगा, 30 आएगा, ये हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। क्लियर है। अगली बात, 10 डेज में अगर पूरा कर रहा है, पूरा मीन्स 30 वर्क, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 तीजा 30 हो जाएगा ना, 10 तीजा 30। 15 दिनों में पूरा कर रहा है तो 15 कौन कर रहा है, ए ना, ध्यान देना यहाँ पर ए और बी का, ए और बी 10 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं तो 10 दिनों में 30 काम, तो एक दिन में 3 काम हो जाएगा। ए अकेला उसमें से 15 दिनों में काम को पूरा कर रहा है, पूरे क्या है 30 काम है, एक दिन में कितना करेगा, 15 दूना 30 करेगा। अब ए और बी मिलकर एक दिन में या वन डे में 3 वर्क करते हैं, जिसमें से ए अकेला 2 काम करता है, तो बचा हुआ काम किसका, बी का है, मतलब बी एक काम एक दिन में, तो 30 काम 30 डेज में। ओरल हो गया, बी जो है 1 वर्क इन 1 डे में, तो 30 वर्क 30 डेज में। क्लियर बात। तो बी जो था बेटा 1 डे में 1 वर्क करता है, कहां से आया, 3 - 2 से आया, क्योंकि ए और बी एक दिन में 3 वर्क, जिसमें से ए अकेला 2 वर्क, तो 3 से 2 गया 1, तो बी एक दिन में एक काम है ना, तो कितने काम करवाना उससे, 30 काम, पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 30 डेज में पूरा कर देगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। इसी के लिए अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का मल्टीप्लाई करिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, तो -10 से 15 तो होगा नहीं, 15 से 10 माइनस होगा, ये है शॉर्टकट। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब दो लोगों का साथ में काम पता हो, उनमें से किसी एक का इंडिविजुअली पता हो और दूसरे का निकालना हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए और दोनों को माइनस कर दीजिए नीचे, है ना। तो हम ओरल कर सकते हैं कि 10 × 15 150 होगा, तो 15 से 10 गया 5 आएगा, तो डायरेक्टली हम ओरल कह सकते हैं कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 30 डेज में। लेकिन मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा कि ये और तरीका ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब दो लोगों का साथ में काम पता है, उनमें किसी एक का इंडिविजुअली काम पता है और दूसरे का हमें निकालना। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ए बी और सी तीन लोग हो जाए तो कैसे करेंगे। तो ए जो है किसी काम को अगर मान लीजिए 10 डेज में करता है, बी 12 डेज में करता है और सी 15 डेज में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एलसीएम इनका क्या होगा, 15 की टेबल पढ़ो, 15 दूना 30 है ना, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 का एलसीएम आएगा, है ना। बिल्कुल बच्चों वाली हरकत कर रहा हूं मैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो 15 4 जा 60 आएगा, 60 हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, 15 की टेबल पढ़ा कब तक, जब तक कि इन दोनों से डिवाइड ना हो, यही एलसीएम का शॉर्टकट है। ठीक है, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 और 10 6 जा 60, मतलब ए जो है एक दिन में 6 काम करेगा, बी 5 काम करेगा और सी 4 करेगा, तीनों मिलकर कितना कर देंगे, 6 4 10 5 15 काम, तो 60 वर्क करने में कितना समय लगेगा, 15 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 4 डेज। कैसे, एक दिन में तीनों ने मिलकर कितना किया, 6 4 10 और 5 15 काम किया, एक दिन में 15 काम, तो 60 काम कितने दिन में, 15 से डिवाइड कर दीजिए, 4 डेज इसका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आगे सीट में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी और आखिरी बात समझाना चाहूंगा आपको। एक और कॉन्सेप्ट समझना बेटा, वो है इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है, तो सबसे पहली चीज आप समझिएगा ध्यान से, इफिशियंसी हम बोलते किस चीज को है। तो जरा देखो, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भैया हमारे पास 12 पर्सन है या 12 मेन है जो किसी भी वर्क को 18 डेज में पूरा कर रहे हैं, और वहीं पर 18 मेन है, ठीक है, या 18 नहीं करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं मैंने इसको लिख लिया 15 में, उसी काम को कह सकता है हम 22 डेज में पूरा करते हैं, ठीक है, या 21 डेज में पूरा करते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए, 15 यहाँ पे वुमेन लिख देता हूँ, बताइए यहाँ पर कि आदमी की कैपेसिटी ज्यादा या औरत की कैपेसिटी ज्यादा। मैं अगर आपसे बोलूं कि 12 आदमी किसी भी, या पानी की बात करते हैं कि 12 आदमी कुछ भी कह सकते हैं ना, कि 12 आदमी जो है 18 बकेट पानी भरते हैं एक दिन में, 15 औरतें 21 बकेट पानी भरती है, तो हालांकि एक दिन में बोल देंगे तो सारा काम ही हो जाएगा, लेकिन एक दिन नहीं कर सकते, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि 12 आदमी है ना किसी भी काम को 18 डेज में पूरा कर रहे हैं, 15 औरतें उसी काम को 21 डेज में पूरा कर रहे हैं। अब कौन ज्यादा काम कर रहा है कौन कम कर रहा है, हम कैसे कंपेयर करें, ना ही तो मैन और वुमेन की वैल्यू इक्वल है, ना ही डेज की वैल्यू इक्वल है। तो सबसे पहले हम 1 डे का कैलकुलेट करेंगे कि एक दिन में
एक आदमी ने कितना काम किया एक ही दिन में, एक औरत ने कितना काम किया है, एक मैन ने कितना किया, एक वुमेन ने कितना किया है। अब हम कंपेयर कर पाएंगे कौन ज्यादा काम करता है, कौन कम काम करता है। मतलब किसी भी पर्सन की कैपेसिटी का पता कैसे चलता है, तो उसके एक दिन के काम से। तो वन डेज वर्क को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो वन डेज वर्क कॉल्ड एफिशिएंसी। तो बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि वन डे वर्क कॉल्ड एफिशिएंसी। मतलब बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की 4 है। एफिशिएंसी इन द सेंस उसका एक दिन का काम है। तो अगर तीनों मिलकर एक दिन में 6 4 10 5 15 काम करेंगे तो 60 काम करने में कितना वक्त लगाएंगे, 4 दिन। तो मैं तो ऐसे नहीं बोलता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है एफिशिएंसी बोलना। मैं थोड़ा सा अलग किस्म का टीचर हूँ। मुझे लगता है कि इसको हमको अपने हिसाब से कनेक्ट करना चाहिए, अपना रूटीन डेज या दैनिक जीवन के हिसाब से जैसा हम चीजों को समझ पाते हैं। तो लैंग्वेज अगर आसान हो जाए तो बहुत ही आसानी से समझ में आता है। तो इसका भी हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे। यहाँ तो हम डायरेक्टली यही बोलेंगे अगर 30 काम है, सॉरी 60 वर्क है हमारा टोटल, उसमें से ए ने 6 काम किया एक दिन में, क्योंकि 10 दिनों में पूरा कर रहा, तो पूरा क्या कर रहा, 60। यहाँ पे टोटल वर्क हमारा क्या है, 60 है। तो 10 डेज में पूरा कर रहा है, मीन 60 वर्क कर रहा है तो एक दिन में 6 करेगा। 12 दिनों में पूरा कर रहा है तो पूरा मतलब 60 वर्क, तो एक दिन में कितना, 5 करेगा। 15 डेज में पूरा वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा। तो यहाँ से एक दिन में 6 काम, ये 5 काम, ये 4 काम, तीनों मिलकर 15 काम, तो 60 काम 4 दिन लगेंगे। लेकिन फिर भी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आगे चलकर आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, वन डेज वर्क बोलते हैं। एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं बेटा, वन डेज वर्क। दिमाग में सेट कर लीजिए, वन डेज वर्क कॉल्ड एफिशिएंसी। एक दिन के काम को हम एफिशिएंसी बताते हैं। और जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसकी टाइमिंग क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है, अगर मान लो मैं एक दिन में 10 बकेट पानी भर सकता हूँ, आप एक दिन में 8 ही बकेट पानी भर पा रहे हैं, तो मुझे अगर 40 बकेट पानी भरना तो मुझे टाइमिंग कम लगेगी, आपको टाइमिंग ज्यादा लगेगी। मींस एफिशिएंसी एंड टाइम आर, efficiency and time are inversely proportional to each other. Inversely proportional to each other. इस बात को भी आपको दिमाग में रखना होगा बेटा कि जो हमारा एफिशिएंसी और टाइम है वह एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस है ना, एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है दोस्तों? तो आइए मैं आगे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। एक आखिरी बात जरूर सुन लीजिएगा ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लिया होगा होपफुली आपने। अगली और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब इस पैटर्न का क्वेश्चन, पूरे इस टाइम एंड वर्क में बस एक यही कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा कि जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 मैन किसी भी वर्क को, है ना, 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 25 days. In how many days? In how many days? ठीक है, 10 men can complete the same work. तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो 15 आदमी किसी भी काम को 25 दिनों में करते हैं, तो कहता है उसी काम को 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि काम वही है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको समझना क्या है, मैन, ठीक है, M1D1T1, मैन डेज एंड टाइम अपॉन W1 स्लैश प्रोडक्शन 1। प्रोडक्शन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, प्रोडक्शन 1 इक्वल टू M2D2T2 अपॉन W2 या प्रोडक्शन 2। यहाँ पर ये इक्वल क्यों होता है, हम यहाँ पर रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि पहले टाइप के आदमी है या मैन है, जरूरी नहीं कि आप मैन ही हो, वुमेन भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग से मतलब है। तो जो पहले टाइप के आदमी है जो कुछ समय में, अब यहाँ पर डेज एंड टाइम दोनों के लिए लिखा है बेटा। कई बार ऐसे बोलता कि 15 आदमी दिन के 8 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग में क्या रहता है, दिन भी दिया है, आवर्स भी दिया है, तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर हम क्या ही लिखे। तो डेज टाइम कुल मिला के सब कुछ जितना भी टाइमिंग है, चाहे वो डेज में रहे, आवर्स में रहे, टाइमिंग में रहे, कुछ भी है वो सब ऊपर ही रहेगा। मैन भी ऊपर रहेगा, मीन्स दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इनपुट ऊपर रहेगा और आउटपुट, जब मैन ने समय दिया
है ना, टाइमिंग दिया तो वर्क पूरा हुआ तो काम नीचे रहता है, या प्रोडक्शन जो भी उत्पादन हुआ वो नीचे रहेगा, ये पहले टाइप का है। और या फिर वही काम है इसलिए इक्वल कर देते हैं, दूसरे आदमी से वही काम करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, मैन टू, डेज टू, टाइम टू, उन्हीं आदमियों से दूसरे आदमियों से वही काम करवा रहे हैं, इसलिए इक्वल हो गया। और वर्क टू क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि उसको बचा हुआ पार्ट करवाएं, इसलिए इक्वल करने की जगह पे हम क्या कर देते हैं, वर्क टू लिख देते हैं। इक्वल करने के बाद वर्क टू लिखते हैं, प्रोडक्शन टू है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पे ऐसे बोल दिया कि 15 आदमी कैन डू अ वर्क, है ना, कैन डू 1/3 वर्क इन 25 डेज, तो अब यहाँ पे 1/3 लिखना पड़ेगा हमको, है ना। इन हाउ मेनी डेज 10 मैन कंप्लीट द, है ना, 1/2 ऑफ दैट वर्क, उस काम का आधा काम कितने दिनों में, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे W2 भी लिख देते हैं। क्लियर। शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे इसको, M1 D1 T1 अपॉन W1 या प्रोडक्शन 1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2 या प्रोडक्शन 2। इन शॉर्ट और बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आदमी और समय ऊपर रहेगा और काम नीचे रहेगा, ये पहली वैरायटी है और ये दूसरी वैरायटी है, दोनों को आपस में इक्वेट कर देना। क्लियर है, उसी काम को दोनों लोग कर रहे हैं इसलिए आपस में इक्वेट करते हैं। क्लियर है। अगर मैं आगे बात करूं तो अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेकर के आया हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखें, ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 45 डेज, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क टुगेदर। तो अगर देखें बेटा तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, यही तो शॉर्टकट सिखाया ना मैंने। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 3 7 75, 15 से काटिए, 15 5 जा, 15 3 जा, 5 6 जा, 6 3 जा 18 आ गया, आंसर हो जाएगा 18 डेज। क्लियर है बात बच्चों। तो देखो जरा कितना आसानी से हमने कर दिया, यहाँ पर आपको एलसीएम मेथड नहीं लगाना है। क्यों, बहुत सिंपल सवाल था। ए जो है किसी भी काम को 30 डेज में करता है, बी उसी वर्क को 45 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों का जब भी कभी दो लोगों का इंडिविजुअली काम पता हो, उनमें से दोनों को साथ में मिलकर के करना हो उसी काम को, तो उसका तरीका क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, दोनों को नीचे ऐड कर दीजिए। शॉर्टकट जो मैंने सिखा रखा। क्लियर है। अगर मैं आगे बात करूं तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आप देखिए जरा ध्यान से, A can do a work in 48 days, B can complete the same work in 16 days। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क टुगेदर। सेम कहानी है बेटा, अब ये भी सिखा करके गया हूं, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और नीचे दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, करके बताओ जल्दी से क्या होगा, तो क्या हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई तो पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहने दो और इसको ऐड को ओरल कर सकते हैं कि 48 6 54 10 64 64 हो जाएगा। तो 16 4 जा, 12 4 जा, 12 तो 48, 12 दिनों में हमारा काम पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉपी कीजिए। चलिए देखिए, आपके सामने है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको मैं करने का टाइमिंग दे रहा हूं, जल्दी से करके बताओ मुझे। देखो इतना वक्त लगना ही नहीं बेटा, बहुत ही इजी सवाल। अब 3 के लिए भी एक शॉर्टकट होता है, लेकिन वो जो तरीका जैसे मैंने नहीं कहा कि जैसे मान लीजिए दोनों का मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना, ए और बी हैं दो लोग, है ना, तो ये जो तरीका है बेटा, यही एक तरीका यहाँ भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन उसमें बढ़ जाती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम शॉर्टकट यूज करने वाले हैं। तो शॉर्टकट क्या है बेटा, एलसीएम मेथड। ए जो है 10 डेज में कर रहा है किसी भी काम को, बी जो है 35 डेज में कर रहा है और सी उसी काम को 70 डेज में कर रहा है। तो हमने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम निकाला। ऑलरेडी 70 जो है 35 और 10 दोनों से कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70 एलसीएम आएगा। और जैसा कि मैंने आपसे बताया, हम एलसीएम को क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं, तो 70 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर है ना, 70 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, टोटल वर्क हो जाएगा। और अगर ए जो है 10 डेज में काम को पूरा करा, तो यहाँ पूरा काम क्या है, 70 है ना, मतलब ए 10 डेज में 70 वर्क करा तो एक दिन में कितना करेगा, 7, इस 10 का यहाँ डिवाइड कर दिया। बी 35 वर्क कर रहा, एक दिन में कर रहा, मीन 70 कर रहा पूरा, है ना, 35 दिनों में पूरा काम कर रहा है, मीन पूरा क्या है 70, तो एक दिन में कितना करेगा, 2, 35 दूना 70, 70 डेज में 70 वर्क, तो एक दिन में कितना, 70 का डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ए एक दिन में 7 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, सी एक दिन में 1 कर रहा है,
तीनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में, 7 2 9 1 10, तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करेंगे तो 70 काम कितने दिन लगेगा, 7 डेज। सवाल खत्म, आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन 4 करके बताइए। देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, एबीसी कंप्लीट अ गिवन वर्क इन 6 8 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का सेंस क्या था, ए 6 डेज में कर रहा है, बी 8 डेज में एंड सी 24 डेज में। इफ ऑल ऑफ 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल गेट कंप्लीटेड। अभी अभी सिखा कर गया बेटा, क्या करिए, 6 8 एंड 24 कैल्शियम। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको पता ना, मैंने देखो बच्चों वाली हरकत करके आपको सिखाया, हर एक बात सिखाई, हर छोटी से छोटी बात सिखाई। अब पता ना कि पहले वाला ए है, बाद वाला बी है, फिर सी है, किसको बताना है। यदि जब रख से हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर फिर बच्चों वाली हरकत नहीं करना है। मन ही मन सोचो कि पहला वाला ए है, बाद वाला बी है, फिर सी है, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधे डायरेक्टली आप तीनों कैल्शियम निकालिए, और 24 ऑलरेडी जो है 6 और 8 से कैंसिल हो रहा है, तो 24 एलसीएम होगा, और ये हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। तो 6 डेज में अगर ए कर रहा है 24 वर्क, तो एक दिन में कितना करेगा, 4। 6 में डिवाइड किया, याद रखिएगा डिवाइड करने से जो आता है दैट इज कॉल्ड 1 डेज वर्क। दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए बेटा, याद कर लीजिए, जिसको भूल जाता है ना। लेकिन मैंने इतने प्यार से इतने बार समझाया कि यार करने की भी जरूरत नहीं है, ओरली समझ में आ जाएगा। 8 डेज में पूरा करता है मीन्स 24 वर्क करता है। एक तो 8 दिनों में 24, तो एक दिन में कितना, 8 से डिवाइड कीजिए 3 आएगा, 24 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा। तो ए जो है 4 काम करता है, बी 3 करता है, सी 1 करता है, तीनों मिलकर कितना, 4 3 7 1 8, 8 काम करेंगे एक दिन में, तो 24 काम कितने दिन लगेंगे, 3 डेज। 8 वर्क इन 1 डे, एबीसी तीनों मिलकर के कर रहे हैं ना, 8 वर्क 8 काम इन 1 डे, कौन, एबीसी। तो 24 वर्क कितने गुना है ये। अब ऐसे कौन करता है बच्चों वाली हरकत, 3 टाइम्स है तो कितना लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, ऑप्शन ये है 3 डेज। क्लियर। नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन है, देखें जरा, डेटा चेंज है। ए बी सी कंप्लीट अ गिवन वर्क इन 15 10 एंड 6 डेज रिस्पेक्टिवली बोला गया है। इफ ऑल ऑफ 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल गेट कंप्लीटेड। सेम कहानी है बेटा, ए 15 डेज में करता है, बी 10 डेज में, और सी 6 डेज में। इन तीनों का एलसीएम 15 की टेबल पड़ी, 15 दूना 30, 10 से भी कट रहा है, 6 से भी, मतलब 30 ही एलसीएम है। और एलसीएम को हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क। तो 15 दूना 30, 10 तिया 30, 6 पंचे 30। तीनों मिलकर एक दिन में कितना, 5 3 8 2 10 काम, है ना। तीनों मिलकर के 10 काम एक दिन में, तो 30 काम 3 दिनों में, 3 डेज इसका आंसर है। क्लियर है, कॉपी कीजिए। अगर मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्यान से, फिर से वही कहानी है, इसे करके बताइए जल्दी से। चलिए देखिए जरा, क्या बोला उसने, A, B and C can complete a given work individually in 15, 20 and 20 days respectively. If all three work together, in how many days the work can be completed? ठीक है, देखो जरा ध्यान से, A करता है 15 डेज में, B करता है 20 डेज में, और C करता है 20 डेज में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 20 की टेबल पड़ी है, 20 दूना 40, है ना, 20 या 60,
15 से कट रहा है, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60, ठीक है। तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, 4 3 7 3 10, 10 काम एक दिनों में, तो 60 वर्क 6 डेज में, ठीक है। कॉपी कीजिए, कहाँ है, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, A and B can complete the work together in 4 days. If A alone can complete the work in 12 days, in how many days B alone will take to complete the work? जरा ध्यान दीजिएगा, कहता A and B can complete the work together in 4 days, ठीक है। A जो है हमारा कर रहा है बेटा कितने में, A और B मिलकर के कर रहे हैं 4 डेज में। A कितने दिनों में कर रहा है, 12 डेज में। कह रहा है कि B अकेला कितने दिनों में करेगा। अभी अभी समझा करके गया हूँ शॉर्टकट आपको, क्या था, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और दोनों को माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 12/12 माइनस 4 कितना आएगा, 48/8 कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अभी अभी मैंने सिखाया बेटा कि अगर दो लोगों का साथ में काम पता हो, उनमें से किसी एक का इंडिविजुअली पता हो और दूसरे का निकालना हो, तो क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देना। क्लियर है, तो आंसर क्या जाएगा, 6 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना, कहता A and B can complete a work in 20 and 36 days respectively. A works for the first 5 days and then quit. How many days B has to work to complete the work? कहने का मीनिंग क्या था बेटा, A जो है किसी भी काम को 20 दिनों में करता है, B जो है वो 36 डेज में करता है। क्लियर है, दोनों ने A वर्क्स फॉर द फर्स्ट 5 डे, पहले 5 दिनों तक सिर्फ A ने काम किया है, तो सबसे पहला काम तो पता हो कि काम है क्या, तो काम को क्या मानते हैं हम लोग, एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं। अब एलसीएम निकालना जरा ध्यान से सुनो। अब 36 की टेबल आपको पढ़ने में तकलीफ होगी, तो इसका तरीका क्या है, यहाँ पर देखो 5 इंटू 4 में लिख सकता हूँ 20 को, जरा ध्यान देना बेटा, 20 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 4, 36 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 9। तो देखो जरा 4 कॉमन है और 5 और 9 अलग है, तो एक 4 ले लिया, 5 ले लिया और 9 ले लिया, 5 चौके 20 नंबर 180 हो गया। क्लियर है, मतलब 180 हमारा एलसीएम आएगा और इसे हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क। तो देखो जरा ध्यान से, 20 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 9 ही बार जाएगा, ठीक है। और 36 से अगर हम काटेंगे तो देखो 9 चौके 36 कितना बचेगा, 5, 5 बार जाएगा, ठीक। तो देखो जरा ए ने कितने दिनों तक काम को किया, हमेशा याद रखना क्वेश्चन को मालिक समझिए और खुद को नौकर समझिए। तो मालिक क्या बोल रहा है, ए वर्क्स फॉर द फर्स्ट 5 डेज, ए ने कितने दिनों तक काम को किया है, 5 दिनों तक किया है और इसके बाद छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। तो ए एक दिन में 9 काम, 5 दिनों में कितना करेगा, 9 इंटू 5 45, ठीक है। अब 5 दिनों में ए ने 45 वर्क पूरा कर लिया बेटा, तो बचा कितना, इससे माइनस कर दीजिए, 180 से 45 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, सबको ही पता है 180 से 45 माइनस, तो 45 और 5 50 और 30 80, मतलब 135 हो जाएगा। ये है हमारा रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब ध्यान देना, फिर से सुनना मेरी बात को, ए एक दिन में करता है 9 काम, उसने 5 दिन किया है, तो एक दिन में 9 काम, 5 दिनों में कितना कर देगा, 45 वर्क, है ना। 9 वर्क करता है ए एक दिन में, तो 5 दिनों में करेगा 45 वर्क, और इसके बाद ए लेफ्ट कर देता है, काम को क्विट कर देता है, तो जो रिमेनिंग वर्क है उसे हमें बी से पूरा कराना है। तो बी कितने दिनों में करेगा, तो 180 से 45 को माइनस किया तो कितना बचा, 135, और ये रिमेनिंग वर्क है और इसको हमको बी से पूरा कराना है। तो बी एक दिन में कितना करता है, 5 काम, बी एक दिन में 5 काम, 135 काम करने में कितना वक्त लगाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूना 10, 3 बच गया, 5 से 35, 27 डेज में बी पूरा कर देगा, आपका डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कीजिए जल्दी से, रिमेनिंग वर्क को हमको 20 से पूरा कराना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। अगर रिमेनिंग वर्क हमको 20 से पूरा कराना है तो हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा 27 डेज। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी से, क्या है,
Mr. A and Mr. B can do a piece of work in 8 and 12 days respectively. If both of them work together, in how many days the work will get completed? अभी ये भी सिखा कर गया बेटा, क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 96 अपॉन 20 है ना, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 48, 4.8 इसका आंसर है, ठीक है कहीं 4.8 नहीं दिया है, 48/10 है। इसको ही सिंप्लीफाई कर दो, कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 5, ऑप्शन में आपके 24/5 डेज दिया है, तो यही ले लेते हैं, जो भी ऑप्शन में है उसी हिसाब से उसको रिप्लेस कर देने का, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। मैं आपको कई बार ये बात सिखा चुका हूँ, दो लोगों को अगर इंडिविजुअली काम पता है, साथ में निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए जरा ध्यान से, A can do a work in 15 days and B in 20 days. If they work together for 4 days, then find then the fraction of the work left over. इसका मीनिंग क्या था, A और B ने दोनों ने ही काम को करना शुरू किया, इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों ने ही काम को करना शुरू किया है। कितने दिनों तक काम को किया है, 4 दिनों तक दोनों ने काम को किया है, और कहता है कि अगर 4 दिनों तक काम को किया है तो कुछ तो कर ही लिया होगा। देन फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, कितना बचा है ये बताना, कितना हो गया ये नहीं बताना, कितना बचा है। तो ए जो है वह 15 डेज में करता है बेटा, बी जो है वो 20 डेज में करता है। एलसीएम कितना आएगा, 20 का टेबल पड़ी, 20 या 60, 15 चौके 60, समझ में आया ना। ये है हमारा टोटल वर्क, 100 बार सिखा चुका हूं अब तक, तो नींद में भी याद हो गया होगा। और इसका इसमें डिवाइड करने से आता है, ये कहलाता है 1 डेज वर्क, एक दिन का काम। तो कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों ने कितना किया है, 4 दिनों तक काम किया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, दोनों ने साथ में एक दिन में किया 7 काम, ऐसा उन्हें 4 दिनों तक किया है, तो 7 × 4 28 वर्क हो जाएगा। 28 वर्क कंप्लीट हो चुका है बेटा, डन हो गया है। रिमेनिंग कितना है, 32 है हमारा रिमेनिंग वर्क। ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर करते हैं 7 काम एक दिन में, 7 वर्क इन 1 डे, तो कितने दिन किया है, 4 डेज, 4 डेज में हो जाएगा कितना, 7 × 4 28 वर्क, 28 वर्क हमारा हो चुका है। रिमेनिंग कितना है, 60 में से 28 माइनस कर दीजिए, 32 हमारा रिमेनिंग वर्क है। और इस रिमेनिंग वर्क को ही बताना बट फ्रैक्शन में, तो 32 बचा, 32 बचा आउट ऑफ 60, 32 बचा 60 में से, अभी ये कैंसिल होगा, रेशियो बनाएंगे तो 4 से काटिए इसको, 4 × 32, 4 से काटेंगे 15, है ना, तो 8 बचेगा 15 में से। ये एक्चुअली पार्ट कहलाता है, पार्ट का मतलब क्या होता है, अगर टोटल 60 पार्ट है तो उसमें से 32 हमारा बच्चा है, या टोटल 15 पार्ट है तो 8 बचा है, मतलब 8/15 आपका आंसर कहलाएगा, ए ऑप्शन कहलाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट कॉपी कीजिए इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जरा, कहता A and B can complete the work in 12 and 24 days respectively. A completed half of the work and left. A ने आधा काम किया और उसके बाद काम को छोड़ दिया। फिर कहता B completed the remaining work in how many days B was working. ध्यान देना, how many days B was working, B कितने दिनों तक काम को कर रहा था। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देने की बात क्या है कि सबसे पहले A ने किया है 12 दिनों में काम को पूरा, B कर सकता है 24 डेज में, एलसीएम 24 ही आएगा क्योंकि 24 ऑलरेडी कट रहा है 12 से, ठीक, तो 12 दूना 24, 24 1 जा 24। क्लियर है, ए जो है एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 1 काम। कहता है ए कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क, तो 24 का था 12 काम, 12 काम ए करेगा, कितने दिनों में करेगा, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 6 डेज। 6 डेज में जो है ए 12 काम को पूरा कर लेगा। अब रिमेनिंग कितना होगा, ये 12 काम डन हो गया, आधा काम हाफ वर्क है ना, हाफ वर्क जो है बेटा वो डन हो गया है, तो रिमेनिंग कितना है, 12 ही काम बचेगा ना, 12 वर्क हमारा ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग है। और इसको कौन पूरा करेगा, इसे बी पूरा करेगा। तो कहता बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, तो कहता हाउ मेनी डेज बी वाज वर्किंग, बी कितने दिनों तक काम को करेगा, तो बी एक दिन में एक ही काम कर पाता है, तो 12 काम करने में उसको कितना वक्त लगेगा, 12 ही दिन का वक्त लगेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 डेज। क्या आएगा बेटा आंसर, 12 डेज आएगा, क्योंकि बी की जो कैपेसिटी है वह 1 वर्क करने की है। बी कैन डू 1 वर्क इन 1 डे, सो ही कैन डू 12 वर्क इन 12 डेज। ओके, कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6 days, 12 days and 24 days respectively. They started together to do the work but after 2 days A and B left. 2 दिनों के बाद A और B ने काम को छोड़ दिया है. C did the remaining work in how many days? तो देखो जरा बेटा, A करता है हमारा 6 days में, B करता है 12 days में और C कर सकता है 24 days में. इनका एलसीएम 24 ही आएगा क्योंकि 24 ऑलरेडी कट रहा है. 6 दिनों में पूरा करता है, एक दिन में कितना करेगा 4, 12 दूना 24, 24 एकम 24. क्लियर है? जरा देखिए ध्यान से, कहता है दे स्टार्टेड टुगेदर टू डू द वर्क. तीनों ने ही साथ में काम शुरू किया है. दे, क्लियर है? तो 4 2 6 7 काम हो जाएगा एक दिन में. तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 7 वर्क. ए बी सी तीनों मिलकर के करेंगे बेटा 7 वर्क इन 1 डे. इन 1 डे, एक दिन में. अब ऐसे कौन लिखता है यार बच्चों वाली हरकतें? कॉम्पिटिशन की हम तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद इन सेकंड होना चाहिए. मैं बार बार लिख रहा हूँ. किस लिए लिख रहा हूँ? आपको समझाने के लिए कि आपको जितना बेहतर से बेहतर समझ में आएगा ओरल क्वेश्चन को कर पाएंगे. तो एबीसी तीनों मिलकर 7 काम करते हैं एक दिन में. हमें क्या करना है? उसने कहा बट आफ्टर 2 days. बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है क्योंकि क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देता है और रिगार्डिंग द गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो 2 दिनों के बाद ए और बी ने छोड़ दिया है, तो मतलब एक दिन में 7 काम हुआ, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा 14 वर्क हो जाएगा, 14 वर्क. तो 2 दिनों में हो जाएगा 14 काम. अब इसके बाद ए और बी ने काम को छोड़ दिया, तो कौन पूरा करेगा? सी करेगा. तो कहता है सी डिड द रिमेनिंग वर्क. कहता है इन डेज, कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 14 काम तो हो गया ना भैया, बचा कितना 10 वर्क. 10 वर्क हमारा ये रिमेनिंग है और इसको अब पूरा करेगा बी. तो बी भैया, सॉरी बी नहीं सी, तो सी भैया कर सकते हैं एक दिन में एक काम. एक दिन में एक काम तो 10 काम, 10 दिन लगेंगे. कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे. सी कैन डू 1 वर्क इन 1 डे तो 10 वर्क इन 10 डेज में. क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा आपका 10 डेज. कॉपी कीजिए. नेक्स्ट, A, B and C can do a work in 5 days, 10 days and 15 days respectively. They started together to do the work, but after 2 days, A and B left. C did the remaining work in how many days? Same question है क्या? 5, 10 and 15 है. पिछला डेटा क्या था? 6, 12 and 24. सेम वैरायटी है, डेटा चेंज है. अभी अभी बताया मैंने, करके बताओ जल्दी से. A करता है 5 डेज में, B करता है 10 डेज में, C करता है 15 डेज में. एलसीएम कितना आएगा बेटा? 15 दूना 30, 10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है. ठीक है, 5 छक्के 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30. ठीक है. कहता है दे स्टार्टेड टुगेदर टू डू द वर्क बट आफ्टर 2 डेज ए एंड बी लेफ्ट. तो 2 दिनों में तीनों कितना करेंगे? 6 3 9 2 11, 11 काम एक दिन में, है ना. 6 3 9 2 11, ये 1 डे का वर्क है. 11 वर्क इन 1 डे, 11 वर्क इन 1 डे. तो 11 काम एक दिन में, तो 2 दिन में कितना हो गया? 22 काम. 22 वर्क हमारा हो गया, डन हो गया. बचा कितना? 8 वर्क रिमेनिंग है. ये रिमेनिंग वर्क है, RW है हमारा, है ना. और इसको कौन पूरा करेगा? सी करेगा. तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 8 काम कितने दिन लगाएगा वो? 4 दिनों में, 4 डेज में काम पूरा हो जाएगा. ठीक है ना. सी 2 काम करता है एक दिन में. सी की कैपेसिटी क्या है? 2 काम करने की है. सी एक दिन में 2 काम करता है, 8 काम 4 दिनों में पूरा करेगा. ठीक है, आंसर जाएगा आपका 4 डेज. ठीक है. नेक्स्ट, कहता है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 डेज. ए और बी मिल करके किसी भी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, अगली लाइन है बेटा, बी एंड सी कैन डू द सेम जॉब इन 10 डेज. बी एंड सी जो कितने दिनों में करते हैं? 10 डेज में. while C and A can do it in 7.5 days में. अब यहीं पर बच्चे को तकलीफ होती है कि इसको कैसे सॉल्व करें. तो जरा देखें जरा, 7.5 का मतलब था बेटा 15/2. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7.5 को 15/2. अब तकलीफ क्या है? इनका एलसीएम. बहुत से बच्चों को यहाँ पर तकलीफ होती है कि इनका एलसीएम कैसे निकाले. तो बेटा जब भी कभी टाइम एंड वर्क में अगर फ्रैक्शन है, वैसे तो फ्रैक्शन वाले नंबर एलसीएम निकालने का एक अलग ही शॉर्टकट होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को डिस्कस नहीं करूंगा. आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, नीचे वाले नंबर को भूल जाओ, सिर्फ टाइम एंड वर्क के लिए ध्यान देना. टाइम एंड वर्क में जब भी कभी फ्रैक्शन में नंबर रहे और एलसीएम निकालना हो, तो नीचे वाले नंबर को भूल जाओ.
सीधे ही आप 6, 10 और 15 का एलसीएम निकालो, और ये तो हम कब से निकाल रहे हैं, 15 की टेबल पढ़िए, 15 दूना 30, 6 से भी कट रहा है, 10 से भी। अब देखो जरा ध्यान से, आपको मैंने कई बार सिखाया, इसका इसमें डिवाइड करने से 5 आया, इसका इसमें डिवाइड करने से 3 आया, तो जब हम 30 में इसका डिवाइड करेंगे तो 15, और बाई का 2 कहाँ चला गया, ऊपर, तो 15 दूना 30, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर है? हमें इसमें डिवाइड करना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, आपको दिमाग में क्या रखना है, इसका इसमें डिवाइड करो और जो आए उसका इसमें मल्टीप्लाई। तो 15 का डिवाइड किया 30 में 2, और 2 दूना 4, कहाँ से पता चल गया, यहाँ से पता चल गया। इस बात को हमने दिमाग में सेव कर लिया। तो देखो जरा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ए कितने बार है, 2 बार है, बी कितने बार है, 2 बार है, सी कितने बार है, 2 बार है, तो ट्वाइस हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना करेंगे, 5, 3, 8 और 4 12 काम, 12 काम, ट्वाइस एबीसी है तो एबीसी कितना, 6 काम। हमें क्या पता करना है, हाउ लॉन्ग विल इट ऑल एबीसी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। तो एबीसी मिलकर के 6 काम एक दिन में करते हैं, तो 30 काम 5 दिन में करेंगे। ठीक है, 6 काम एक दिन में, तो 30 काम 5 दिनों में करेंगे, 5 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपी कीजिए।